आज का टॉपिक है जाइलेम में असेंडअप ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होना है कि बच्चों ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जाइलेम एंड फ्लोएम के वजह से होता है। मास और वर्क फ्लो होता है, ये प्रेशर डिफरेंट के वजह से जाता है ये जो ट्रांसपोर्ट होता है। और जाइलेम के वजह से जो ट्रांसपोर्ट होता है ये जनरली यूनिडायरेक्शनल होता है और फ्लोएम के वजह से जो ट्रांसपोर्ट होता है ये जनरली बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलेम के वजह से जो ट्रांसपोर्ट होता है ना बच्चों, ये जाइलेम के वजह से मिनरल वाटर एंड सम नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम रूट रीजन टू लीफ रीजन जाता है। उसके बाद जो फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट होता है ना ये बाई डायरेक्शनली होता है, लेकिन ये जो जनरली मूवमेंट करता है ना ये लीफ से ज्यादा ऑर्गन से जाता है। और क्या होता है, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये जनरली डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जाता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी नहीं जाता है, क्योंकि ये जो डिफ्यूजन के थ्रू जो वाटर का मूवमेंट करता है ना ये जनरली ये जो डिफ्यूजन की तरफ जो मूवमेंट करता है ये बहुत कम है। ये सो डिफ्यूजन इज प्रोसेस इज वेरी स्लो मूवमेंट। तो क्या होता है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के वजह से भी नहीं जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस भी वेरी स्लो प्रोसेस होता है। ये जो क्या होता है कि बच्चों ये असेंडअप से आपके बारे में बहुत सारा साइंटिस्ट बहुत थ्योरी देता है। क्या क्या थ्योरी देता है चलिए देखते हैं। हमारा देसी बोझ के पल्सेशन थ्योरी एक थ्योरी है वाइटल थ्योरी के अंदर। उसके बाद गॉडलेस्की की पंप थ्योरी। और क्या होता है देखो, और एक थ्योरी होता है उसको हम कहते हैं जो ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी, ये एक्सेप्टेड थ्योरी है। और एक थ्योरी होता है रूट प्रेशर थ्योरी। चलिए देखते हैं रूट प्रेशर थ्योरी क्या होता है। रूट प्रेशर थ्योरी इज फर्स्ट डिस्कवर बाय प्रिस्टले। प्रिस्टले क्या किया था, प्रिस्टले गया था एक स्टेम को बेस के आसपास स्टेम को कट कर दिया। उसके बाद क्या होता है क्या होता है ये जो अर्ली मॉर्निंग में और लेट नाइट में कट किया था। उसके बाद क्या होता है जो सम सॉल्यूशन उजेस आउट फ्रॉम द एक्सुडेशन, एक हॉरिजॉन्टल कट के बाद क्या होता है सम सॉल्यूशन उजेस आउट करता था। ये जो सॉल्यूशन उजेस आउट करता है ना ये जो सॉल्यूशन को हम एक्सुडेट कहते हैं। ये जो एक्सुडेट कहते हैं, ये जो एक्सुडेट के अंदर बहुत सारा एक्सुडेट के जब एनालिसिस करा गया था ना ये एनालिसिस में नाइट्रोजन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर थे। उसके बाद फास्फोरस एंड सल्फर भी थे। उसके बाद क्या होता है कि जाइलेम एंड फ्लोएम के अंदर के बीच में इंटरचेंज वाला सब्सटेंस होने जाने वाला था। ये जो सब्सटेंस है इसके प्रूफ में हम जाने पाए थे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम जाएंगे ये जो रूट प्रेशर थ्योरी है ना ये जनरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के वजह से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के वजह से होता है। और क्या होता है ये एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। गॉटेशन एक प्रोसेस है ना, ये गॉटेशन के प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। और क्या होता है जो गॉटेशन प्रोसेस है ना इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम आएंगे ट्रांसपिरेशन पूल के बारे में। ट्रांसपिरेशन पूल आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डिक्सन एंड जॉली दो साइंटिस्ट दो मिलकर ये ट्रांसपिरेशन पूल को डिस्कवर करा था। क्या कहते हैं ये ट्रांसपिरेशन पूल कहते हैं। इसको ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी को हम कोहेशन ट्रांसपिरेशन मॉडल भी कहते हैं। क्या होता है कोहेशन एंड ट्रांसपिरेशन मॉडल कहते हैं। ये ट्रांसपिरेशन पूल है ना ये ट्रांसपिरेशन के वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन के वजह से एक पूल होता है। चलिए देखते हैं इसको हम समझने के लिए हम तीन फोर्सेस होते हैं ना, ये तीन फोर्सेस को हम जरूर समझना होगा। क्या क्या फोर्सेस होते हैं। फर्स्ट फोर्सेस इज कोहेशन फोर्सेस। कोहेशन फोर्सेस क्या होता है, कोहेशन फोर्सेस इज द फोर्सेस बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेशन फोर्सेस। वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होता है ना बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से जो फोर्सेस होता है उसको हम कहते हैं कोहेशन फोर्सेस। और जो कोहेशन फोर्सेस होता है ना उसके बाद और एक फोर्सेस आता है दूसरा नंबर पॉइंट के, ये होता है एडेशन फोर्सेस। एडेशन फोर्सेस क्या होता है, एडेशन फोर्सेस इज द फोर्सेस बिटवीन वाटर एंड पोलर सरफेस ऑफ ट्रैकियरी एलिमेंट। जो जाइलेम के अंदर जो ट्रैकियरी एलिमेंट होता है ना ट्रैकिड एंड वेसल उसके जो वाटर फ्लो होता है जिसके दौरान ये जो फोर्सेस होता है ना पोलर सरफेस एंड वाटर के बीच में जो फोर्सेस होता है उसको हम कहते हैं एडेशन प्रोसेस। और एक प्रोसेस होता है सरफेस टेंशन जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों, सरफेस टेंशन जो सरफेस का एक प्रोसेस होता है। सरफेस एक
फिल्म तरफ एक बनाते हैं। उसके बाद ये जो फोर्सेस होता है ना, ये ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट में जो फोर्सेस होता है इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ये जो सरफेस टेंशन फोर्सेस होता है ये लिक्विड में ज्यादा होता है, गैस के कंपैरिजन में लिक्विड में ज्यादा होता है। ये फोर्सेस लिक्विड में ज्यादा काम करता है। ये जो दोनों फोर्स, ये जो तीनों फोर्सेस है ना, उसी की वजह से कैपिलैरिटी स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वाटर डेवलप कर जाते थे। क्या होता है, कैपिलैरिटी स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर डेवलप कर जाते थे। क्या होता है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ? ये होता है कि ये जो पूल के वजह से जो प्रेशर पड़ता है ना, ये प्रेशर को रेजिस्ट करने वाला फोर्स होता है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ। और कैपिलैरिटी स्ट्रेंथ क्या होता है, कैपिलैरिटी मींस पाइप के अंदर जब वाटर ऊपर में मूवमेंट करता है ना, उसको हम कहते हैं कैपिलैरिटी स्ट्रेंथ। कैपिलैरिटी स्ट्रेंथ जो होता है ना, ये जितना लोअर डायमीटर पाइप होता है ना, उसको कैपिलैरिटी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ट्रैकेट के अंदर जितना लोअर डायमीटर पाइप होता है ना, ये इसको कहते हैं। और क्या होता है, और एक कॉन्सेप्ट हम छूट गया है, ये होता है जो पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर इज द प्रेशर बाय व्हिच पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएटेड। मींस क्या होता है, जब एग्जांपल के बारे में हम जाएंगे, ये जो गार्डन होस होता है ना बच्चों, गार्डन होस एक पाइप के तरफ काम करता है, पंप के तरफ, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर। उसके बाद नेगेटिव प्रेशर के तरफ हम जब जाते हैं, नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर हम जब पाइप के स्ट्रॉ के द्वारा सक्शन करूंगा, उसके बाद जो प्रेशर पड़ता है, ये उसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। ये होता है ट्रांसपिरेशन पूल का कॉन्सेप्ट। ट्रांसपिरेशन पूल इज अ नेगेटिव प्रेशर कॉन्सेप्ट। समझ जाता है जरूर, क्योंकि ये जो ट्रांसपिरेशन पूल होता है ना, ये दोनों पर पड़ जाते हैं। क्या ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कैपिलैरिटी स्ट्रेंथ। उसके बाद क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन पूल होता है, चले देखते हैं उसका पूरा मैकेनिज्म के बारे में। उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, उसका पूरा मैकेनिज्म के हम जानने के लिए क्या होता है कि ये जो देखो लीफ के स्टोमाटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है। ये जो जब ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर कंसेंट्रेशन इन द स्टोमाटा इज मोर देन एटमॉस्फेयर में वाटर का कंसेंट्रेशन लो है और स्टोमाटा में वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो क्या होता है कि बच्चों स्टोमाटा के मींस क्या होता है, इन द स्टोमाटा द वाटर बी इवेपोरेटेड। मींस क्या होता है, वाटर का इवेपोरेशन स्टार्ट होता है। इस प्रकार क्या होता है, स्टोमाटा का वाटर कंसंट्रेशन घट जाता है। मींस क्या होता है, स्टोमाटा का वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। उसके पास जो इंटरस्टिशियल सेल, लीफ में जो पैरेन्काइमा होता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा होता है, उसके पास जो होता है ना बच्चों, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उसके अंदर वाटर है। ये क्या करते हैं, जब वाटर कंसंट्रेशन स्टोमाटा में घट जाता है, यहाँ पर ज्यादा है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं स्टोमाटा के अंदर, या यहाँ से स्टोमाटा तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसके बाद इंटरस्टिशियल स्पेस में अब वाटर का कंसंट्रेशन घट जाता है। क्या होता है, जो लीफ का जाइलम होता है ना, जाइलम से इंटरस्टिशियल स्पेस तक वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद लीफ का जाइलम से स्टेम का जाइलम, स्टेम का जाइलम से रूट का जाइलम। इसी की तरह एक ट्रांसपिरेशन का पूल क्रिएट करता है, ये पूल क्रिएट करता है, वाटर का पंप क्रिएट करता है। इसी से वजह से ट्रांसपिरेशन पूल हम कहते हैं ये सबसे बड़ा एक्सेप्टेड मॉडल है। और उसके बाद हम एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना बच्चों, जो रूट के वजह से प्रेशर होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके वजह से एक एग्जांपल हम छूट गया। क्या होता है ये गॉटेशन क्या होता है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। गॉटेशन क्या होता है, जनरली आप देखो जब ट्रांसपिरेशन का क्लोजअप हो जाता है, मींस स्टोमाटा का क्लोज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, वाटर तो मूवमेंट होगा ना, ये जो प्रेशर के वजह से मूवमेंट होता है उसको कहते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना बच्चों, ये जनरली इन हर्बाceous प्लांट एक मैकेनिज्म होता है, उसके प्लांट के लीफ के तरफ, लास्ट के तरफ, लीफ के टिप के तरफ एक होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेथोड सेल। इस हाइड्रेथोड सेल के वजह से ये गॉटेशन होता है। मींस क्या होता है, गॉटेशन इज ए ड्रॉप लाइक वाटर oozes from tip of the leaf। ये ग्रासेस और हर्बाceous प्लांट के लीफ में पाया जाता है। और इसको जो हम कहते हैं ना, ये जो सॉल्यूशन में जनरली
सब है, मीन्स क्या है, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी है, उसके बाद ऑर्गेनिक कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, नाइट्रोजन कंपाउंड भी है, ये लॉस होता है। और क्या होता है, ये जनरली लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग में हम सीन करते हैं उसको। और क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। और क्या होता है, देखो बच्चों, एक ट्रांसपीरेशन के साथ उसका कंपैरिजन हम जब करें, ट्रांसपीरेशन में ओनली वाटर लॉस होता है। इस जो प्रोसेस होता है ना, ये जो गॉटेशन प्रोसेस है, उसी के वजह से वाटर एंड उसके साथ में जो सॉल्यूशन होता है ना, ये भी लॉस हो जाता है। ठीक है, आज का टॉपिक इसी बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर सी दिस वीडियो।